नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरें क्या रही ये देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। संभावित क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के द कॉन्सुलेट जनरल डेमियन इर्जाइक और वडोदरा महानगर पालिका के बीच शुभकामना बैठक हुई आयोजित। बीएसएफ के जवानों ने आयोजित की कश्मीर से डांडी तक की साइकिल यात्रा पहुंची वडोदरा शहर। अटलादरा स्वामीनारायण मंदिर में संतों की ओर से किया गया उनका स्वागत। वडोदरा शहर में दोपहर के बाद अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश। शहर के विभिन्न इलाके और आसपास के इलाकों में जल जमाव से लोग हुए परेशान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पोलैंड के दी कॉन्सुलेट जनरल डेमियन इर्जाइक ने आज वडोदरा महानगर पालिका में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया के साथ एक शुभकामना बैठक आयोजित की, जिसमें महानगर पालिका के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के दी कॉन्सुलेट जनरल डेमियन इर्जाइक वडोदरा शहर के मेहमान बने हैं। ऐसे में वडोदरा और पोलैंड के बीच संभावित क्षेत्रों में एक दूसरे को सहकार देने के मुद्दे पर आज एक बैठक आयोजित की गई थी। दरअसल इससे शहर के विकास को तेजी मिलेगी, इसीलिए शुभकामना बैठक आयोजित हुई थी। इस शुभकामना बैठक में जनरल डेमियन इर्जाइक को सर सयाजीराव गायकवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित माइनर हिंट्स पुस्तक की भेंट दी गई। इस मुलाकात में शहर की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, मेयर केयूर रोकड़िया, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी की उपस्थिति रही। पोलैंडના કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડેમિયન ઇર્જાઇક આજે વડોદરાની શુભેચ્છા મુલાકાતે આવ્યા હતા। વડોદરાની અંદર વડોદરા મહાનગરપાલિકા હોય, એમએસ યુનિવર્સિટી હોય કે એના પછી લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ, એ તમામની શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી। વડોદરાની નજીક ચાંપાનેર બિલ્ડિંગ હોય, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હોય, એનો પણ તેઓ પ્રવાસ કરવાના છે અને વડોદરાના હેરિટેજ વારસાને લઈને અનેકવિધ ચર્ચાઓ કરી હતી। એની સાથે પોલેન્ડ અને વડોદરાની ટેકનોલોજીનું પણ આદાન પ્રદાન થાય અને સંસ્કૃતિની પણ વાતો અનેકવિધ રીતે ચર્ચાઓ એમની જોડે કરવામાં આવી હતી। આ ચર્ચાઓ ખૂબ પોઝિટિવ રહી હતી। એ ચર્ચાની અંદર ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, માન્ય મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીએ પણ પોતપોતાના અભિપ્રાય અને મંતવ્ય રજૂ કર્યા હતા। पालिका के डोर टू डोर कर्मचारी बीते कई वक्त से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी कर्मचारियों की समस्या सुलझाने के लिए आज महानगर पालिका में एक बैठक आयोजित हुई थी। दरअसल ये बैठक शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की अगुवाई में आयोजित की गई थी। शहर में डोर टू डोर कर्मचारियों को कई शिकायतें हैं और वह कई समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में इस मामले को प्रस्तावित करने के बाद आज पालिका की कचहरी पर मौजूद कॉन्फ्रेंस रूम में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी और डोर टू डोर के इंचार्ज अधिकारी शैलेश नायक की उपस्थिति रही। इस बैठक के दौरान कर्मचारियों की आवाज़ बनने वाले अग्रणी अश्विन सोलंकी को भी बुलाया गया था। बैठक में इन सभी डोर टू डोर कर्मचारियों को न्याय दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिलाया गया। हालांकि बैठक के दौरान अग्रणी अश्विन सोलंकी जिम्मेदार अधिकारियों पर पुलिस केस की बात पर डटे रहे। जे कर्मचारीओने जे जूना कर्मचारी उतारी दीधा था एमने परत लेवा माटेनी जे वात हती ए परत लेवानो निर्णय कर्यो छे અને જે પ્રમાણે એના જે કંઈ બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને પીએફઈએસના ચલણો ને એ તે બધું ચેક કર્યા વગર એના કોઈ બિલો છૂટા નહીં કરવા એ નિર્ણય લીધો છે અને ભવિષ્યમાં પણ આ એજન્સી કોઈ ખોટું કામ કરે કે આવું કોઈ પ્રશ્ન બને તો એની સામે એક્શન લેવા માટેની એ લોકોએ તૈયારી બતાવી છે। એટલે જેટલા પણ છૂટા કર્યા છે એ લોકોને લેવા માટેની અત્યારે કમિશનરશ્રીએ મેયરશ્રીએ અને કમિશનરશ્રીએ ચેરમેનશ્રી અને ડેપ્યુટી મેયરશ્રીએ જે તે અધિકારીને સૂચના આપી દીધી છે। वैसे ही बैठक के बाद मेयर केयूर रोकड़िया ने जिन डोर टू डोर कर्मियों को निकाला गया है उन्हें वापस नौकरी देने की और बाकी बातों पर कड़ी तहकीकात कर ज़रूर होने पर कार्यवाही करने की बात बताई। કર્મચારી યુનિયનના એક ભાગના પ્રેસિડેન્ટ એવા અશ્વિનભાઈ સોલંકી અમારી પાસે રજૂઆતો લઈને આવ્યા હતા। આ રજૂઆતો કમિશનરશ્રી
સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, સૌ અધિકારીઓશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં રજૂઆતો સાંભળી હતી. એમાં પણ જે લોકોએ કોરોના કાળ દરમિયાન જે કર્મચારીઓએ કામ કર્યું છે અને નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કર્યું છે અને સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે એવા કર્મચારીઓને છૂટા ન કરવા એ તેમની માંગ હતી, જે અમે સ્વીકારી પણ છે. અને આના સિવાય પણ જે કોઈ નાના મોટા વિષયો લઈને અમે ધ્યાનમાં એ મૂક્યું હતું એ તમામનું નિરાકરણ અમે લાવવાની વાત કરી હતી. જે રીતે એમને ટોટલ ચર્ચાઓ કરી હતી એની અંદર જે પેમેન્ટ નથી કરવામાં આવતું અથવા ઓછું કરવામાં આવે છે એવી કંઈક વાત હતી, તો એ પણ અમે અમારા અધિકારીશ્રીને સૂચના આપી છે કે તમામના ખાતાઓની અંદર કર્મચારીઓના ખાતાની અંદર કોન્ટ્રાક્ટર પેમેન્ટ કરે અને જ્યારે એનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ મૂકે ત્યારબાદ જ કોન્ટ્રાક્ટરનું પેમેન્ટ રિલીઝ કરવું એવી અમે સ્ટેન્ડિંગ સૂચના આપી દીધી છે. बीएसएफ के 100 जितने जवानों की ओर से कश्मीर से दांडी तक एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है. दरअसल फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये साइकिल यात्रा आयोजित की गई है, जो आज वडोदरा शहर आ पहुंची है. देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवानों ने जम्मू कश्मीर से दांडी तक की 1993 किलोमीटर की एक अनोखी साइकिल यात्रा का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना है. गांधी जयंती के दिन ये साइकिल यात्रा दांडी पहुंचेगी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देगी. ऐसे में ये साइकिल यात्रा अब वडोदरा शहर आ पहुंची है. इस साइकिल यात्रा का शहर के अटलादरा स्वामीनारायण मंदिर पर संतों की ओर से स्वागत किया गया. इस मौके पर बीएसएफ के कमांडेंट AK तिवारी भी उपस्थित रहे और उनकी ओर से साइकिल यात्रा के बारे में जानकारी दी गई. राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. 75 वर्ष में चल रहा है जब से हम स्वतंत्र हुए हैं. तो एक अलग जगाने के लिए, जग जागरण के लिए हमने टास्क लिया है कि जम्मू से लेके 15 अगस्त को जम्मू की ऑक्ट्राई पोस्ट से हमने यात्रा निकाली थी, जिसमें 100 साइकिलिस्ट हैं और इसका समापन फ्लैगिंग सेरेमनी 2 अक्टूबर को बापूजी की कर्मभूमि दांडी में होगी. इस यात्रा के साथ जो हमारा एम है, जो हमारा मकसद है, वो सबसे बड़ा मकसद है फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना. फिट इंडिया तो हिट इंडिया. इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश के कोने कोने से बहादुरों का दल बीएसएफ ने, जो जिसको राष्ट्र की सीमा की, देश की प्रथम पंक्ति भी बोलते हैं सुरक्षा की, उन्होंने ये यात्रा तकरीबन 2000 किलोमीटर से अधिक है और इसका समापन हम 2 अक्टूबर को बापू की कर्मभूमि दांडी में करेंगे, जिसका मैंने बतलाया. फिट इंडिया, आपका स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपका ग्रीन विलेज, क्लीन विलेज और आत्मनिर्भर भारत का हम संदेश लेके जन जागरण में एक जागृति फैलाने निकले हैं, जिससे देश स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और उन्नति करे. इसकी यात्रा वैसे 1900 किलोमीटर को हमने पार कर लिया है और ऐसी पुण्य भूमि पर जगह जगह आते हैं तो यात्रा और बढ़ जाती है और अच्छा लगता है और हमें ऊर्जा मिलती है. जहाँ जहाँ राष्ट्र की चिन्ह है वहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ भारत की संस्कृति है वहाँ हम जाते हैं, जिससे जो एक बृहद भारत है सीमाओं पर और सीमाओं की रक्षाओं के साथ चल रहा है, वो पूरे भारतवर्ष को देख सकें और जो इसके साथ मुख्य हमारा उद्देश्य है वो जनमानस तक पहुंच सके. इस और कोई भी कठिनाई और हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है और हमें चैलेंज को, वी आर हियर टू एक्सेप्ट दी चैलेंज. ये सब प्रकृति के हैं, बारिश होनी है, धूप होनी है, दिन होना है, रात होना है, ये सभी एक नियम कानून है जो चलते हैं प्रकृति के. उसके हिसाब से कोई यात्रा रुकती नहीं है, हमें और ऊर्जा मिलती. आज सुबह से वडोदरा शहर में बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन दोपहर ढलते ही अचानक ही काले घने बादल छाए और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई.
1 घंटे तक बरसी इस मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भी भर गए। ये दृश्य डांडिया बाजार रावपुरा इलाके के हैं, जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल अचानक शुरू हुई बारिश की वजह से आवाजाही करने वाले लोग रास्तों पर ही फंस गए और फिर पानी में उनके वाहन भी बंद हो गए। हालांकि बारिश अब भी जारी है, ऐसे में अब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पादरा नगर नागरिक सहकारी बैंक में शेयरधारकों को भेंट देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संतराम मंदिर के महंत मोहनदास जी की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। पादरा नगर नागरिक सहकारी बैंक की शुरुआत 1965 में की गई थी और बीते 57 साल से ये बैंक कार्यरत है। ऐसे में इस बैंक की ओर से दिनेश हॉल पर शेयरधारकों को भेंट देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पादरा संतराम मंदिर के महंत मोहनदास जी की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। उन्हीं के हाथों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई। इसके साथ ही वहां पर अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद इन सभी महानुभावों के हाथों सभासदों को भेंट दी गई। इसके अलावा बैंक के वर्किंग आवर्स के दौरान शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच सभासदों को भेंट भी दी जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर छोटा उदेपुर इलाके के सांसद गीताबेन राठवा, माजी विधायक और बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दिनेश पटेल, बैंक के प्रमुख बाबूभाई, माजी प्रमुख कालिदास गांधी और अन्य कई पदाधिकारी और साथ ही सभी सभासदों की उपस्थिति रही। कोई वर्षे पानीना जग आपने कोई वक्त गाबड़ा आ वखते दरेक सभासदने डिनर सेट આપવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। એમાં અમારા સાંસદ ગીતાબેન, સંતરામ મંદિરના મહારાજ મોહનદાસજી મહારાજ અને નગર નાગરિક બેંકના તમામ ડિરેક્ટરો સભાસદો સાથે આજે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। આ બેંકમાં 15,000 જેટલા સભાસદો હોય, કાયમ 4:30 થી 6 વાગ્યા સુધી બેંકની ઓફિસ દરેકને ભેટ આપવામાં આવશે। આ બેંક ખૂબ પ્રગતિ કરે એવી આજના દિવસે મારી ખૂબ શુભેચ્છા। જેમાં પાદરા સંતરામ મંદિરના મહંત શ્રી મોહનદાસજી મહારાજ, આપણા છોટાઉદેપુરના સાંસદ શ્રીમતી ગીતાબેન, પાદરા વડોદરા ડેરીના ચેરમેન શ્રી દીનુ મામા, બેંકના ચેરમેન શ્રી બાબુ કાકા, શ્રી કાલિદાસ મામા, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અશોકભાઈ, બીજા મંચસ્થ મહાનુભાવોની હાજરીમાં આજે બેંકની આ ભેટ વિતરણ કાર્યક્રમ આપણે દરેક સભાસદોને એમના હસ્તે અપાઈ અને આજથી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે। હવે પછી કોઈપણ સભાસદ હશે તેને બેંકના બેન્કિંગ અવર દરમિયાન 4:30 થી 6 સમયમાં અમે દરેક સભાસદોને ગિફ્ટ બેંક પરથી કલેક્ટ કરવા વિનંતી કરીએ છીએ। ગિફ્ટ કોને મળશે ને આ 5મી ગિફ્ટ બેંક તરફથી આપવામાં આવે છે। બેંક સતત મેનેજમેન્ટમાં નક્કી થયા પ્રમાણે બેંક દરેક સભાસદોને ગિફ્ટ આપે છે અને જે સભાસદોના 50 શેર ધરાવતા હશે તે સભાસદ गिफ्ट ने पात्रता रहશે। पालेज गांव में गुजरात एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज था, जिसे रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब रेलवे मंत्रालय और रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर गुजरात एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को पालेज में फिर से शुरू करवाने की मांग की जा रही है। पालेज गांव में गुजरात एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते वहां के मुसाफिरों में काफ़ी रोष देखने मिल रहा है। दरअसल इस ट्रेन के स्टॉपेज के रद्द हो जाने से मुसाफिरों को कई दिक्कतें होगी, जिसके चलते आज गुजरात एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज पालेज में फिर से शुरू करने के लिए रेलवे के उच्च अधिकारी, नए रेल मंत्री, रेल मंत्रालय दिल्ली और वडोदरा के DRM साहब को पत्र लिखा गया है। ऐसे में पालेज गाँव को गुजरात एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज फिर से मिल पाए ऐसी आस जताई जा रही है। हाल में रेलवे मंत्रालय द्वारा पालेज गामे जे स्टॉपेज गुजरात एक्सप्रेसનું હતું તેનાથી ગામના અને આજુબાજુના 40 ગામોની પ્રજાને અપડાઉનમાં ખૂબ જ સરળતા રહેતી હતી, પરંતુ તાજેતરમાં રેલવે દ્વારા અચાનક ગુજરાત એક્સપ્રેસનો સ્ટોપેજ રદ કરી દેવામાં આવતા લોકોને અને ખાસ કરીને રોજિંદા કામ માટે ભરૂચ, બરોડા, સુરત, અમદાવાદ જતા પેસેન્જરોને ખૂબ જ અગવડ ઊભી થયેલી છે। જે બાબતે પેસેન્જર એસોસિએશન તરફથી મને રજૂઆત મળતા મેં
તારીખ 24/9/2021ના રોજ વડોદરાના માનનીય DRM સાહેબને તથા નવા ભરાયેલા રેલવે મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન મેડમને, માનનીય સાંસદ શ્રી મનસુખભાઈ વસાવા સાહેબ તથા રેલ ભવન રેલ મંત્રાલય દિલ્હીને લેખિતમાં જાણ કરી ગુજરાત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું સ્ટોપેજ ફરીથી ચાલુ કરવા માટે માંગણી કરેલી છે. જે સંદર્ભમાં પાલેજ રેલવે સ્ટેશનના મેનેજર થકી એવું જાણવા મળેલ છે કે મારી રજૂઆત અન્વયે ટૂંક સમયમાં DRM સાહેબ તરફથી યોગ્ય પોઝિટિવ જવાબ મળવાની આશા છે અને મને આશા છે કે ગામનું હિત જોતાં, પેસેન્જરોનું હિત જોતાં ટૂંક સમયમાં પાલેજને ફરી ગુજરાત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું સ્ટોપેજ ફરી મળશે એવી મને પૂરેપૂરી आशा અને विश्वास है। जाफराबाद में लगातार हो रही बारिश के चलते वहां के मछुआरों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। दरअसल पहले कोरोना महामारी की वजह से मछुआरों को आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ा, जिसके बाद अब हो रही बारिश की वजह से मछुआरे आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी मछुआरों की ओर से सरकार उनके लिए कोई पैकेज घोषित करे, ऐसी मांग की जा रही है। जाफराबाद, राजपरा, नवा बंदर, शियालबेट इन 4 बंदरों में बुबला नाम की मछली काफ़ी प्रख्यात है और दूर दूर तक दरिये में फिशिंग कर इस मच्छी को लाया जाता है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से ये मच्छियाँ इस बार नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मछुआरों की स्थिति काफ़ी बुरी है। दरअसल पहले कोरोना महामारी, फिर ताउते तूफ़ान और अब गुलाब तूफ़ान की वजह से मछुआरों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में मछुआरों की मांग है कि सरकार उनके लिए कोई राहत पैकेज घोषित करे, जिसके चलते उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। કમસે કમ જાફરાબાદમાં ઓછામાં ઓછું 15 થી 20 કરોડ રૂપિયાનું આ 2 દિવસના વરસાદમાં નુકસાની છે. અમારી જાફરાબાદ, રાજપરા, નવા બંદર અને શિયાળબેટ બંદરોની ફિશિંગ એ ટાઈપની છે કે દરિયામાંથી દૂર દૂરથી મચ્છી, બુમલા મચ્છી બોમ્બે ડકથી એને પકડી લાવવાની દરિયામાંથી, અને ત્યાર પછી મજૂર દ્વારા એને મજૂરી આપી અને એને સૂકવવાની હોય. એને સૂકવણી કરવામાં 3 થી 4 દિવસ લાગે. આ દરમિયાનમાં જો વરસાદ પડી જાય તો એમાં જીવાત બેસી જાય અને ફેંકવાની પણ મજૂરી આપવી પડે. આવી રીતના માંડ તાવતે વાવાઝોડામાંથી માણસો બહાર આવીને ધંધા જ રોજગાર ચાલુ કર્યા. તો વળી પાછો ગુલાબ વાવાઝોડાની અસરના કારણે જે આ અતિવૃષ્ટિ થઈ તેમાં માછીમારોને વધારે કડ ભાંગી નાખી. કારણ કે આ મચ્છી જ્યારે પણ વરસાદ પડી જાય એટલે એનો કોઈ ઉપયોગ થતો નથી, એટલે એને ફક્ત ફેંકવી જ પડે અને ફેંકવાની પણ મજૂરી આપવી પડે. સરકારશ્રીને વર્ષોથી અમારી આ માંગણી છે અને વર્ષોથી અમે આવી રીતના જે પ્રેસ માધ્યમ દ્વારા, મીડિયા દ્વારા અમે સરકારશ્રીને જાણ કરતા રહેલા છે. મંત્રીશ્રી અને પહેલાં જ્યારે જવાહર ચાવડા સાહેબ હતા એમની સાથે પણ અવારનવાર આવી ચર્ચાઓ થઈ છે કે ભાઈ કમસે કમ અમને આવા સમયે જે નુકસાની જાય છે, આપ ખેડૂતોને જેમ વળતર આપો છો એમ અમને પણ કાંઈક સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર કરી અને વળતર આપવું જોઈએ. અમે નથી કહેતા કે 100% તમે આપો, પણ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી રૂપે પણ કંઈક પેકેજ જાહેર કરીને વળતર આપવું જોઈએ. અને બીજા બંદરોમાં જે ફિશિંગ છે તે તાજી મચ્છીની છે. અમારે આ જાફરાબાદ, રાજપરા, નવા બંદર અને શિયાળબેટની વર્ષોથી એક જ ફિશિંગ છે અને સુકવણીની ફિશિંગ છે. સુકવણી થયા પછી વેપારીઓ ખરીદી કરે અને ત્યાર પછી કોલંબો, મોરિશિયસ અથવા દેશની અંદર ખાવા માટે ઉપયોગમાં જાય છે. તો કિંમતી ઊંડિયામાં પણ કમાવી આપે છે માછીમાર. તો માછીમારોની અવારનવાર માંગણી છે, આમાં સરકારશ્રીએ ધ્યાન દોરી અને કંઈક ને કંઈક પેકેજ રજૂ કરવું જોઈએ. पंजाब कांग्रेस के भीतर नया सियासी भूचाल आया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है, जिनमें लिखा है कि वे पंजाब के भविष्य और लोगों के भले से समझौता नहीं कर सकते। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा। सिद्धू को 18 जुलाई को ही पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। इस्तीफे की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सिद्धू उन्हें सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराज चल रहे थे। इसके बाद मंत्री पद और मंत्रालय बंटवारे में सिद्धू की नहीं चली।
मंगलवार को मंत्रालय बांटे गए तो गृह विभाग सुखजिंदर रंधावा को दिया गया, जिसके बाद दोपहर में सिद्धू का इस्तीफा सामने आ गया। नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस में हुई बगावत के नतीजे के तौर पर 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद 20 सितंबर को चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनके मंत्रिमंडल में अपनी राय को तरजीह न मिलने पर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के हाईकमांड को अपना इस्तीफा भेज दिया। नवरात्रि का पर्व अब नज़दीक है और नवरात्रि को लेकर गरबा प्रेमी लोगों में काफ़ी उत्साह है। पिछले साल तो कोरोना की वजह से गरबा प्रेमी लोग गरबा का मज़ा नहीं ले पाए थे, लेकिन इस साल सरकार ने शेरी गरबा को इजाज़त दे दी है। ऐसे में गाइडलाइंस के तहत इस साल शेरी गरबा आयोजित होंगे। हालांकि इस साल आयोजित हो रहे गरबा को लेकर बाज़ारों में काफ़ी भीड़ देखने मिल रही है। लोगों की ओर से खरीदारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में चनिया चोली की दुकानों पर भी काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ती है और चनिया चोली खरीदने के लिए महिलाएं दुकानों में पहुंच रही है। ગરાગી તો શું 2 વર્ષથી જે આપણે ચાલી રહ્યો હતો કોરોનાનો વિશ્વવ્યાપી, એમાં 2 વર્ષથી તો ધંધા બિલકુલ ઠપ હતા, પણ અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે ગ્રાહકો જે રીતના ઇન્ક્વાયરી કર્યા છે એમાં ગરાગી રહેશે, સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે। ઘણી બધી લેડીઝો, છોકરીઓ, બધી યંગસ્ટર આવે છે, બાઇંગ કરે છે, શોપિંગ કરે છે, પણ આજે વખતે પણ એ જ ટ્રેડ છે। ટ્રેડિશનલ ચણિયાચોળી કચ્છી વર્કના અને રાજસ્થાની થીમના ચાલી રહ્યા છે ને અમે પણ એ રીતના બધો સ્ટોક કર્યો છે હમણાં અને સારો રિસ્પોન્સ મળશે એવી આશા છે। 2 વર્ષથી ગુજરાતમાં આપણે નવરાત્રિ થઈ નથી કોરોના કાળને લીધે। આ વર્ષે છૂટછાટ આપી એટલે એમ થયું કે ચલો હવે ગરબે ઘૂમવું જ પડશે આપણે, એટલે ખરીદી કરવા નીકળ્યા। ભક્તિમાં સારું કલેક્શન અમને જોવા, આખા નવા બજારમાં ફર્યા પણ એના અહીંયા જેવું કલેક્શન જોવા ના મળ્યું, એટલે પાછા અમે અહીંયા ખરીદી કરવા આવ્યા। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। क्रांतिकारी भगत सिंह की आज 114वीं जन्म जयंती है। ऐसे में शहर के युवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भगत सिंह जी की जन्म जयंती को मनाते हुए कोतरी की GMERS अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश के महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1960 में हुआ था। आज उनकी जन्म जयंती है। वीर भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। ऐसे वीर भगत सिंह की जन्म जयंती को मनाते हुए आज युवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अमित तिवारी की अगुवाई में कोतरी GMERS अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और साथ ही इस मौके पर शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर JP वाघेला और एडवोकेट हितेश रावल उपस्थित रहे। इसके साथ ही युवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी रक्तदान शिविर के दौरान उपस्थित रहे। युवा चैरिटेबल
ટ્રસ્ટ દ્વારા બહુ સારું કામ કરવામાં આવ્યું છે કે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરે છે. હું અન્ય યુવાઓને એટલો જ સંદેશ આપવા માગું છું કે શક્ય હોય તેટલું રક્તદાન કરવું જોઈએ. તેનાથી લોકોનો જીવ પણ બચી શકે છે અને રક્તદાન કરવાથી બહુ આમ સારી પ્રેરણા મળે છે. આજે GMARS કોલેજમાં બ્લડ ડોનેટ રાખવામાં છે, યુવા ટ્રસ્ટ દ્વારા રાખવામાં આવેલું છે. પોતે એટલું જ કહેવા માગું છું કે દરેક વ્યક્તિએ જાગૃત થવું જોઈએ અને બ્લડ ડોનેટ કરવું જ જોઈએ કે જ્યારે કોરોના કાળમાં જરૂર પડે તેઓ ગમે ત્યારે જરૂર પડી શકે છે. આજે મારા ઘરમાં અથવા બીજાના ઘરમાં જ્યારે બ્લડની જરૂર પડે ત્યારે દોડાદોડી લોકો કરતા હોય છે. પણ જો આ રીતે આપણે પોતાએ આપેલું હશે અને જો સ્ટોર હશે તો જ બ્લડ મળી શકશે, નકર બ્લડ મળવું બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ હોય છે. અને અથવા લોકોનો બહારથી જેટલા પૈસા ખર્ચીને પણ બ્લડ લેવું પડે છે જ્યારે પોતાની જરૂર હોય છે ત્યારે. એટલે દરેક જો સ્ટોર હશે તો જ મળશે. આજે ભગતસિંહની 114મી જન્મજયંતિ છે. એ સંદર્ભમાં યુવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા GMARS હોસ્પિટલ, જે TB હોસ્પિટલ નામથી ઓળખાય છે, ત્યાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન રાખેલ છે, જેમાં હાલમાં ટ્રસ્ટીઓ અને સામાજિક લોકો આવીને બ્લડ ડોનેશન કરે છે. સાથે જ આજે અમારા ટ્રસ્ટની અંદર એક યુવાન છોકરો યશ જાની, જે પોતાના 18 વર્ષ પૂરા કરતાં બ્લડ ડોનેટ કરવા માટે આવ્યો છે. એટલે આપના માધ્યમથી અપીલ કરીશ કે આજે નહીં તો ક્યારે, જ્યારે પણ તમારે સમય થાય 18 વર્ષ પૂરા કરો યુવાનો તે બ્લડ ડોનેટ કરો, કેમ કે બ્લડની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે. એ જ મેસેજ સાથે જ ગીરગંગા ડાઇનિંગ હોલ, જે ન્યૂ ગીરગંગા ડાઇનિંગ હોલ છાણીમાં છે, તેમને અમે વંદન કરીએ છીએ. રીઝન કે જે પણ વ્યક્તિ આજે આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ અને રક્તદાન કરે છે તેમની માટે તેમને ભોજનની વ્યવસ્થા રાખી છે. એટલે તે માટે યુવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તેમનો પણ આભારી છે. સાથે જ જે આ મીડિયાકર્મી આપણા મુકેશભાઈ પાંડે દર ઘડીએ કોઈપણ સામાજિક કાર્ય માટે ગમે તે સમય અને સ્થળ પર આવી અને આ અમારા મેસેજ લોકો સુધી પહોંચાડે છે. એક તેમની માટે પણ યુવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર, જે પોતાની જિમ્મેદારી ખૂબ નિષ્ઠાથી નિભાવે છે. તેની માટે પણ આભાર. સાથે તમામ મીડિયા મિત્રોનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. शहर की सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से अब नागरिक काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की ओर से आज से मल्हार पॉइंट से सड़कों के गड्ढे भरवाने की कामगिरी शुरू करवा दी गई है। उर्मी चौराहे तक की सड़कों पर गड्ढे भर दिए जाएंगे। ये कामगिरी शुरू हो गई है और जल्द से जल्द उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की ओर से प्री मानसून कामगिरी की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तब पहली ही बारिश में सड़कों के हाल प्री मानसून कामगिरी की तस्वीर को बयां कर देते हैं। वडोदरा शहर में भी सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में पालिका की ओर से आज से गड्ढे भरने की कामगिरी शुरू कर दी गई है। दरअसल शहर के मेयर केयूर रोकड़िया इस कार्य के लिए खुद आगे आए हैं और उन्होंने अपने ही इलाके से गड्ढे भरवाने की शुरुआत कर दी है। मल्हार पॉइंट से ये कार्य शुरू करवाया गया है, जो उर्मी चौराहे तक के सभी गड्ढे भरने के बाद पूरा होगा। चारों जोन के सभी अधिकारियों को साथ रखकर इस कार्य की शुरुआत करवाई गई है। हालांकि इस वक्त वेट मिक्स डालकर खड्डे भरे जा रहे हैं और बारिश के बाद कार पेंटिंग कर खड्डे भरे जाएंगे। मारा वॉर्डनी अंदर जे भागनी अंदर वर्षों पहला रोड बन्यो हतो अने ए रोड पर ज्यां खाड़ा पड़ी गया हता અને આ ખાડામાં વાહનો પટકાતા હતા, જેને કારણે ત્યાં ચલાવવામાં સગવડતા નહોતી. તો એ ભાગ પર ખાડાને સ્ક્રેપ કરીને નીચેનો બેઝ તૈયાર કરી દેવામાં આવશે અને જ્યારે ચોમાસું પૂર્ણ થશે અથવા તો ઉઘાડ નીકળશે 2-3 દિવસ પછીનો, ત્યારબાદ તેની પર પેચવર્કની કામગીરી કરવામાં આવશે. મારા વિસ્તારમાં મને આ રોડમાં વધારે તકલીફ હતી, તો આજે અહીંયા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અહીંથી લઈને 4 રસ્તા સુધી, એના સિવાય પણ જે ભાગની અંદર શહેરની અંદર તમામ એન્જિનિયરો શહેરના અહીં હાજર છે અને કામગીરી કઈ પદ્ધતિથી કરવી જોઈએ એ દિશાની અંદર ચર્ચા કરવા અમે ભેગા થયા હતા. ત્યારબાદ શહેરના તમામ રોડ પર આવી પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી. बीते कई दिनों से वडोदरा शहर में एक हाई प्रोफाइल बलात्कार का केस चल रहा है, जिसमें पावागढ़ के ट्रस्टी राजू भट्ट और सीए अशोक जैन का नाम शामिल है। इन दोनों आरोपियों को ढूंढने की कोशिश पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने अब तक कई लोगों से पूछताछ भी की है। इस केस में कल जो खबर सामने आई थी, उसके मुताबिक हारमनी होटल के मालिक कांजी मोकरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन पर ये आरोप है कि उन्होंने राजू भट्ट को भगाने की कोशिश की। और अब जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक आरोपी राजू भट्ट जूनागढ़ से गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल वडोदरा क्राइम ब्रांच, वडोदरा पीसीबी और जूनागढ़ पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के जरिए आरोपी राजू भट्ट को
जूनागढ़ से गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में आगे की तहकीकात आरोपी राजू भट्ट से पूछताछ के बाद की जाएगी। शहर का मंगल बाजार इलाका जो हमेशा ही लोगों से भरा हुआ रहता है। इस इलाके में सहेली ड्रेसेस नाम की दुकान मौजूद है, जहां पर कल रात कुछ चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस की ओर से तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी के बाद शहर से चोरी की कई घटनाएं सामने आ रही है। रात्रि कर्फ्यू के बावजूद भी चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। शहर का मंगल बाजार इलाका जो हमेशा ही लोगों से भरा हुआ रहता है। इस इलाके में कई दुकानें मौजूद है। ऐसे में वहां के सहेली ड्रेसेस नाम की एक दुकान में कल रात कुछ चोरों ने शटर खोलकर चोरी करने की कोशिश की। हालांकि चोर इसमें सफल नहीं रहे, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। મંગળ બજારમાં મેઇન રોડ ઉપર દુકાન છે સહેલી ડ્રેસીસ નામની દુકાન, અને આવા ભરચક વિસ્તારની અંદર આવું જો બનાવ બને એ બહુ વસ્તુ વિચાર પ્રશ્ન જેવો છે। આ એરિયામાં પોલીસની અમારી જ વિનંતી છે કે આ એરિયામાં વધારે પેટ્રોલિંગનું કરાવે। કેટલા વાગ્યાનો બનાવ છે, ક્યારનો બનાવ ક્યારનો બન્યો એ અમને ખબર નથી, પણ આ બનાવ સમજો ને કે કાલ રાતનો હશે, 12 વાગ્યા પછીનો। અમને સવારે દુકાન ખોલતા અમને ખબર પડી, એટલા માટે અમે પોલીસની હાજરીમાં જ દુકાનનો શટરના તાળા ખોલ્યા છે। સીસીટીવીમાં કોઈ નજરે પડી રહ્યું છે? હમણાં સુધી કોઈ જાણ થઈ નથી આ વસ્તુ વિશે, ચેક કરવાનું ચાલુ છે, કોઈ જાણ મળે એટલે જણાવીશું। वर्ल्ड हेल्थ एनवायरमेंटल डे को मनाने के भाग स्वरूप गोत्री मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद डॉक्टर्स क्वार्टर्स के परिसर में डॉक्टर हितेश राठौड़ और मेडिकल स्टूडेंट्स की ओर से वृक्षारोपण किया गया। 26 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ एनवायरमेंटल डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उस दिन रविवार होने की वजह से कल शाम को गोत्री मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद डॉक्टर क्वार्टर्स के परिसर में वर्ल्ड हेल्थ एनवायरमेंटल डे को मनाते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोत्री अस्पताल के डॉक्टर हितेश राठौर और मेडिकल छात्रों ने मिलकर 25 जितने जामफल के पौधे बोए और आने वाले वक्त में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम को तेज़ी देने की बात उनकी ओर से बताई गई। 26 સપ્ટેમ્બરે વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટનું હતું દિવસ, તો તે દિવસે તો કોલેજ બંધ હતી, એટલે આજે અમે લોકોએ અહીંયા વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના લીધે અમે ખાસા એવા જામફળના વૃક્ષો વાવીશું, જેના થકી પક્ષીઓને સારું રહે અને આ કેમ્પસમાં હરિયાળી વધે। અને અમે જ પ્રોત્સાહન કરીએ છીએ કે બીજા બી વૃક્ષારોપણ કરે અને કરીને એને સાચવીને જ્યાં સુધી ઝાડ મોટા ના થાય ત્યાં સુધી એનું બરોબર એને પાણી આપે અને બધું એનું પાલન પોષણ કરે, એનાથી આપણાને જ પર્યાવરણમાં ફાયદો રહેવાનો છે। 26 સપ્ટેમ્બર રવિવારના રોજ વર્લ્ડ હેલ્થ એન્વાયરમેન્ટલ ડે તરીકે ઉજવણી કરવાની હતી। કાલે રવિવાર હતો એટલે આજે ગોત્રી મેડિકલ કોલેજના ડીનશ્રી તેમજ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની સૂચનાથી તમામ તબીબ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ટ્રી પ્લાન્ટેશનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આ આયોજન ગોત્રી મેડિકલ કોલેજના ડૉક્ટર ક્વાર્ટર્સના કેમ્પસમાં કરવામાં આવેલ છે અને એક અત્યારે હાલ શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલી રહ્યું છે, એટલે એક સારા મેસેજ સાથે કે હવે આપણે ફર ફૂડના ઝાડ ઉગાડીએ, જેથી કરીને પશુ પક્ષીઓ જ્યાં કોન્ક્રીટનું જંગલ વધી રહ્યું છે ને એમને જે ખોરાકની અછત થઈ રહી છે, તો એમને ફ્રૂટ્સ મળી રહે, એમનો ખોરાક મળી રહે, તે માટે આજે અમે 25 જામફળના ઝાડ ઉગાડી અને આ શરૂઆત કરી છે। અને આવનારા દિવસોમાં પણ અમે ચીકુ છે તેમજ બીજા ફળ ઉગે તેવા ટ્રી પ્લાન્ટેશનનું આયોજન કરેલ છે। भारतीय जनता पार्टी की सेवा और समर्पण मुहिम के तहत अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से पादरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में राशन किट का वितरण किया गया। भाजपा की सेवा ही समर्पण मुहिम के तहत पादरा में अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से प्रमुख स्वामी टाउन हॉल में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में राशन किट के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अक्षय पात्र संस्था के मैनेजर, पादरा नगर पालिका के प्रवक्ता, पादरा के भाजपा के महामंत्री शैलेश स्वामी समेत कई कार्यकरों की उपस्थिति रही और इन सभी महानुभावों की उपस्थिति में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में राशन किट वितरित की गई।
छात्राएं सरकार श्री की प्रोग्राम की तरफ से हमने यहाँ पे जो भी लोग फंसे हुए हैं, गरीब हैं, विधवा हैं, उनको कोरोना जैसी महामारी में एक सपोर्ट हो पाए, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम किया है। हम जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनको एक राशन किट दे रहे हैं, जिसमें चावल है, दाल है, आटा है, इस तरीके के हम एक उनको सहयोग दे पा रहे हैं, जिसमें सरकार का और अक्षय पात्रा का सहयोग है। गणा समिति अक्षय पात्रा द्वारा पादराમાં વિવિધ વિસ્તારમાં કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે ને આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના જન્મ નિમિત્તે આજ રોજ અમે પાદરાના વિવિધ વિસ્તારના લોકોને બોલાવીને વિધવાઓને એ લોકોને બોલાવીને કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। કીટમાં દાળ છે, ચોખા છે, લોટ છે, તેલ છે, ખાંડ છે, મસાલા છે, હળદર છે, મીઠું છે, બધું તમામ વસ્તુઓ છે। अमरेली के सावरकुंडला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकरों ने मिलकर त्रिशूल दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में कई संत महंतों की उपस्थिति रही और इस कार्यक्रम के तहत कई लोगों ने दीक्षा ली। अमरेली जिला के सभी तालुका में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदू धर्म के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ऐसे में वहां पर त्रिशूल दीक्षा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। दरअसल सावरकुंडला में विराट मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके तहत एक साथ 70 बहनें और 225 युवाओं ने त्रिशूल दीक्षा ली। इस त्रिशूल दीक्षा महोत्सव में महिलाओं को त्रिशूल दीक्षा देने के लिए राजकोट से विशेष अतिथि को बुलाया गया था। इस मौके पर कबीर टेकरी आश्रम के महंत नारायण दास साहब, कुंडलपुर हनुमान मंदिर के महंत करशनगिरी बापू और घनश्याम दास बापू समेत कई संत महंत भी उपस्थित रहे थे और सभी ने इन सभी को ठीक से दीक्षा दिलवाई। पसंदे कानपुर, असरते लखनऊ, पसंदे कानपुर, असरते लखनऊ रूप में आए और वह एक स्त्री के रूप में आए, वो एक शक्ति के रूप में आए, वह एक दुर्गा के रूप में आए, वह एक काली के रूप में आए, वह एक चंडी के रूप में आए। तो आज दुर्गा युवा बहनें की बहनें हमारी यहाँ पर हैं और अमरेली जिला की कमेटी यहाँ पर बैठी, जाफराबाद से, सावरकुंडला, जयसर जिलाना, अमरेली जिलाना तमाम बजरंग दलना पदाधिकारीओ અને ભાજપાના આગળની મારા ભાઈએ સાવરકુંડલાથી પધારેલા ઉપપ્રમુખ શ્રી બધા અહીંયા કોઈ પાર્ટીનો કોઈ મંચસ્સુ નથી, ના તો એ ભાજપાનો છે, ના સાપાનો છે, ના કોંગ્રેસનો છે, એ ઓનલી ફોર સનાતન ધર્મનો મંચ છે। ये तस्वीरें अहमदाबाद की है, जहां पर सड़क पर गड्ढे में रिक्शा गिरी हुई नजर आ रही है। दरअसल अहमदाबाद में आए दिन सड़कों पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पड़ते रहते हैं, जो वहां के प्रशासन की कामगिरी की पोल खोलते हैं। दरअसल आज सुबह अहमदाबाद के सरखेज रोड पर से एक रिक्शा चालक अपनी रिक्शा लेकर निकल रहा था। उसी दौरान सड़क पर एक बड़ा गड्ढा पड़ा और रिक्शा उसमें गिर पड़ी। इस दौरान रिक्शा चालक को चोट भी आई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि उस वक्त रिक्शा में कोई भी मुसाफिर नहीं बैठा था। वैसे ये देखते ही वहां के स्थानीय लोग दौड़े आए और उन्होंने रिक्शा चालक की मदद कर उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही क्रेन की मदद से रिक्शा को भी गड्ढे से बाहर निकालने की कामगिरी शुरू हो गई। हालांकि अहमदाबाद में ये जो इतना बड़ा गड्ढा पड़ा है, वह अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अभी जब जो क्या सुबह जल्दी देखा जाएगा। शिनोर में आज अचानक ही बिजली के कड़ाकों के साथ मूसलाधार बारिश की शुरुआत हुई, जिसके चलते वहां के इलाकों में जल जमाव देखने मिला और लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग की ओर से 28 और 29 सितंबर को गुजरात राज्य में भारी बारिश की आगाही की गई है। ऐसे में आज दोपहर के बाद शिनोर में अचानक ही बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते वहां के निचले इलाकों में पानी भर गए और आवाजाही कर रहे लोगों को भी दिक्कतें हुई। हालांकि दोपहर के बाद हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम में ठंडक देखने मिली, लेकिन फिर भी अचानक बारिश होने से पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संभावित क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के द कॉन्सुलेट जनरल डेमियन इर्जाइक और वडोदरा महानगर पालिका के बीच शुभकामना बैठक हुई आयोजित। बीएसएफ के जवानों ने आयोजित की कश्मीर से डांडी तक की साइकिल यात्रा पहुंची वडोदरा शहर। अटलादरा स्वामीनारायण मंदिर में संतों की ओर से किया गया उनका स्वागत। वडोदरा शहर में दोपहर के बाद अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश। शहर के विभिन्न इलाके और आसपास के इलाकों में जल जमाव से लोग हुए परेशान। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।